तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को। आए हनुमंत विराजे श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो सुनो कथा लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री सीता प्रभु श्री राधे श्याम। दो बार भाव से प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करा, तत्पश्चात कथा करने प्रवेश पाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। सिद्ध घोषित कर अवनीर्दावा पीताम्बरा तरुण फलाधरोष्टा पूरेन्दु सुंदर मुखाधर बनेता कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। करार विंदे अपदार विंदम मुखार विंदे विविने शयन्ता वदसपता
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सकेगा वो फूल हमें, हरि तेरे चरणों की धूल हमें, अब तेरे चरणों की धूल हम हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सानन्दमानन्दवने वसन्तं, आनन्दकन्दं भक्तपापवृन्दं। आनन्दमानन्दवने वसन्तं, आनन्दकन्दं भक्तपापवृन्दं। वाराणसीनाथं नाथ नाथं, वाराणसीनाथं नाथ नाथं, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। पुलिस श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों का जो यहाँ इस पंडाल में बैठे हैं या जो दूर दराज अपने घरों से इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा इस भगवान की रसमयी कथा का रसा
कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं अपने श्रवण पुटों से, अपने कर्णों के माध्यम से, उन सभी भक्तों की जो अर्जित पुण्य की फलश्रुति के रूप में, फलस्वरूप आप मुख्य यजमान श्री राम सुंदर राय और आप माता जी श्री मती वीना राय आपके चार धाम की यात्रा के पश्चात आपके पुत्रों ने बहुत सुंदर सा आयोजन कराया। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का आयोजन करवाया। तो सबसे पहले आपका और आपके पुत्रों का, साथ ही यहाँ उपस्थित समस्त ग्रामवासियों का बारंबार आपके द्वारा प्राप्त, आपके पुण्य फल द्वारा प्रदत्त जो शुभ अवसर है, इसके लिए हम आप सभी लोगों का बारंबार धन्यवाद करते हैं। तो ऐसे ही भक्त धराधाम पर परमात्मा बनाए रखें, नित्य प्रति कहीं न कहीं ऐसे आयोजन होते हैं। हम जैसे बालकों का जीवन भी कृतकृत्य हो सके, क्योंकि अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान, अगर आप नहीं होते तो आज हम अयोध्या से चल करके, अवध धाम से चल करके मिथिला पुलिस को आज ये सप्ताह भर 7 दिवस हम या हमारे सभी भाई कैसे ये अवसर प्राप्त होता हम लोगों को भगवान के नाम का गुणगान गाते हैं। तो कहीं न कहीं माध्यम आप सब का, क्योंकि शास्त्र कहता है ये कथा मिलती कब है, इस कथा का अवसर मानव को प्राप्त कब होता है, जन्म जन्म मुने जाता करा है, तब अंत राम कही नहीं प्राप्त होता है। महाराज जीवन बीत गया संतों का, कंदराओं में बैठकर राम राम माला फेरते फेरते उंगलियां घिस गई, लेकिन जब प्राण छूटता है ना, तो एक बार मुंह से जो जीवन भर राम राम बोला, सपने में भी बोला होगा, जब इस शरीर से वो परमात्मा का अंश, वो जीव यहां से जाता है, तो उस एक घड़ी में, उस अंतिम क्षण में आपके मुख से एक बार राम नहीं निकलता है। जानते हैं क्यों? अंत राम कहीं आवत नहीं, और उसका खाली एक कारण है। जानते हैं क्यों? यही सब लेकिन आता है कब? राम कृपा बिनु आए न जाए। आप नहीं आ सकते महाराज कब तक, जब तक हमारे राघव की कृपा नहीं होगी, हमारे माता की कृपा नहीं होगी, तब तक आप इस मार्ग पे कदम वही देता है। कौन? जिसमें हमारे ठाकुर जी की महती कृपा होती है, थोड़ी मोड़ी नहीं, अति विशिष्ट। अतिशय कृपा ये मारा
पुराण कहता है क्या, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन शत संगम च लभते पुरुषो यदा। एक दो जन्म का पुण्य नहीं होता है महाराज। सरकार जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदयमान होते एक साथ, कैसे एक साथ, जैसे इस छोटे से मंडप के अंदर एक साथ अगर 50 बल्ब जला दिए जाए तो दिन जैसा उजाला हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार एक बल्ब जलेगा तो जब एक साथ कई जन्मों का पुण्य उदयमान होता है तब कहीं जाकर के एक बार सत्संगम चलते पुरुषो यदा वही, तब एक बार मिलता है अवसर। और इस अवसर के मिलने के बाद भी अगर मानव सोचे कि फलाने करा रहे हैं और हमको न्योता नहीं दिया तो हम नहीं जाएंगे, तो अब बताइए फलाने मूर्ख हैं कि हम। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं 4 जगह जाने में कभी भी निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस भी कहती है, कहां कहां रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पिताजी के घर, गुरु जी के घर, मित्र के घर और भगवान के घर जाने में न्योता का इंतजार मत करिए महाराज कि हमको भी दावत का निमंत्रण आएगा, हमको कार्ड लिख कर आएगा, भैया फलाने मंदिर में अखंड हरि कीर्तन चल रहा है, इंतजाम चल रहा है, आपको आना है। इंतजार मत करिए ना। घड़ी, 2 घड़ी, 4 घड़ी, आधा घड़ी, जो समय मिले, अगर समय है मार्ग में जा रहे हैं और कहीं भगवान के नाम का गायन हो रहा है तो महाराज बैठकर 2 बार नाम नाम करिए ना, जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन हम नहीं करते, इसीलिए ये शास्त्रोक्त नियम बना दिया गया सदगुरुदेव भगवान जी द्वारा, बड़े बड़े संतों द्वारा, मनुष्यों द्वारा, कि भगवान की यही बताया उन लोगों ने। बड़े बड़े सदगुरुदेव संतों महात्माओं ने एक ही चीज बताई और स्वयं परमात्मा ने भी बताया। क्या बताया? जाने बिनु ना हो पार ते जाने बिनु ना हो पार ते जाने बिनु ना हो पार प्रीति होने के लिए प्रति थोड़ा कुछ परिचय होना चाहिए, लगाव हो। और लगाव कब होगा? जब आप किसी के बारे में जाने हो। तो जानेंगे कब? जानेंगे कब? तो जानेंगे तब ना जब जानने का प्रयास करें। लेकिन यहाँ प्रयास से भी जाना नहीं जाता महाराज। तो कब जानने में मिलता है? बोले ये जानने में तब आते हैं जब ये स्वयं जनाना चाहते हैं, भैया हम यही है, परेशान मत होइए। जैसे आपका छोटा बालक घर के बाहर निकलता है रात में तो डरता है, तो कहता है कि आप बोलते रहिए, हम वहां से चले आएंगे। अब पूछिए आप वहां उसके साथ में हैं,
नहीं है ना। अगर कोई कुत्ता रास्ते में मिल जाएगा तो आप वहां से दौड़कर बचा पाएंगे, जब तक जाएंगे तब तक कुत्ता काट लेगा। लेकिन उस 6 साल के बच्चे का साहस है, कहे कि बाबूजी पिछवा। तो ये कमवा तब संभव है जब बाबूजी पिछवा रहेंगे। जब जनाना चाहते हैं तभी हम जानते हैं। और इसी बात को प्रमाणित करने के लिए, इसी बात को बताने के लिए, सिद्ध करने के लिए संत महात्माओं द्वारा, पूज्यपाद श्री सुखदेव जी द्वारा इसी नैमिष की भूमि पर पूज्यपाद श्री रोमहर्षण सूत जी के द्वारा इस बात की पुष्टि कर दी गई। क्या कि कथा तो भागवत महापुराण की थी, लेकिन सुनाया पहले महात्मा। ये महात्मा क्या है? आखिर श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक क्या कम थे? नहीं। रामचरितमानस के 1076 चौपाई दोहे क्या कम है भगवान के गुणानुवाद के लिए? नहीं। लेकिन फिर महात्मा काहे जोड़ दिया गया? बोले महात्मा इसलिए जोड़ा गया कि ये अमृत है, इसको पीने से आप अमर हो जाएंगे। यह जानने के लिए, वो बताने के लिए जोड़ दिया गया कि भैया यही अमृत है। भगवान ने तो बड़ी कृपा हम पर किया कि ये मानव तन दे दिया, लेकिन हम क्या करते हैं? भटके हैं। 52 बीघा का खेत हमने लिखा लिया, रजिस्ट्री करा लिया, 3 मंजिल घर बनाया, उनको दिया, इनको दिया। ये करने के लिए नहीं दिया था। भगवान ने दिया था कि तुम मेरे पास से जा रहा है और ध्यान रहे, मुझे भूल मत जाना। इसीलिए महात्मा की कथा प्रथम दिवस सुनाई जाती है। भैया आप जानो, पहचानो, और इनसे जब जान जाओगे, पहचान जाओगे, जान पहचान हो जाएगी तो प्रेम हो जाएगा। और जब एक बार जिसका प्रेम लग गया महाराज राम जी से, हमारे कन्हैया से, इनको तो कहा गया है अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। जितनी बड़ी पाप की गठरी रखे होंगे ना हम, ये हमारा सब चुरा लेते हैं, लेकिन प्रेम तो करिए। इसीलिए महात्मा की कथा सुनाई जाती है। और प्रथम दिवस ही महात्मा की कथा में प्रवेश पाने से पूर्व हम आप समस्त भक्तजन आइए 2 बार परमात्मा के नाम का गायन करते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक का दर्शन कर कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। भाव से मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। और तब तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान,
हानि लाभ सही विधि का विधान जा हानि लाभ सही जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रही जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रही राधे अभिमान जो तो मान नहीं पाएगा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा होगा प्यारे वही राम जी को भाएगा सत्याग शुभ कर्म करते रहे फलया सत्याग शुभ कर्म करते रहिए चाहे वेद राखेरा चाहे वेद रहे चाहे वेद राखेरा चाहे वेद रहे सीताराम 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 कहे चाहे बेधेरा फेरा चाहे बेधेरा चाहे बेधेरा फेरा चाहे बेधेरा चाहे बेधेरा फेरा चाहे बेधेरा सीताराम 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 कहिए और चाहे विधि राखेरा ताहि विधि रही। बोले श्यावर रामचंद्र की जय बोले राघवेंद्र सरकार की जय। इस संसार में एक चीज बहुत प्रबल है और वो क्या है? चिंता शापिन को नहीं खाया को जग जाहि न व्यापे माया। ये दो चीज बड़ी प्रबल है। काहे? तेरी माया का न पाया कोई पार कि लीला तेरी तो ही जाए। ये भगवान की माया है जो हमको यहाँ वहां उलझाती है, घुमा रही है। और चिंता, निरर्थक चिंता, व्यर्थ की चिंता। अगर आप यह सोचते हैं सरकार कि हम अपने बच्चों का पेट मैं भरता हूं, अपने परिवार का पालन पोषण मैं करता हूं, ये घर मैंने बनवा लिया, तो यह आपका मिथ्या अभिमान है। आपने कुछ नहीं किया है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि करने कराने वाले तुम्हारे ठाकुर जी हैं महाराज, हम तो माध्यम है। परमात्मा अगर नहीं चाहते हैं तो अगले एक क्षण बाद आप सांस नहीं ले पाएंगे।
अगर इनकी इच्छा हो जाए तो अगले ही क्षण आप श्वास नहीं ले पाएंगे अपने आप। जिस श्वास को हम बाहर छोड़े थे उस श्वास को अंदर ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ये हमारे राम जी जानते हैं, हमारे कृष्ण भगवान ठाकुर जी जानते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन चिंता बहुत है कि बेटी की शादी करनी है, भाइयों का हिस्सा हड़प ले रहे हैं, भाइयों का खेत बेईमानी कर लिए 4 कट्ठा, भाइयों का खेती हड़प ले रहे हैं, मालिक बन गए, परदेश से कमा कमा कर पैसा आ रहा है और चुरा के रख ले, बैंक में जमा कर रहे हैं, पर्सनल वाले में। क्या कर लेंगे महाराज, क्योंकि जाने वाला कुछ है नहीं यहां से। जाएगा तो बस एक चीज, मुझे बात गुरुदेव भगवान कहा करते थे, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, क्या? आ राम की शरण में और राम राम कर, जिंदगी में पूरा सब चीज खत्म हो जाएगा। वो मल्लुकदास जी जैसे संत ने कहा, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे ना काम। फिर बोले दास मलुका कह गए इनको दाता, इनको भी भोजन मिलता है। ऐसे भगवान है हमारे ठाकुर जी। तो बोले ठाकुर जी हमने तो देखा नहीं है भैया, हम कैसे माने? जब हमने नहीं देखा है, जैसे आपने पहले किसी को नहीं देखा है और आपसे कहें कि फलाने ऐसे हैं, ये ऐसी मूंछ है, ऐसी आंख है, ऐसे कान है, इतने लंबे हाथ पैर हैं, तो आपके मन में कोई भी आकृति बनेगी नहीं, कोई एक छवि उनकी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि जीवन में कभी देखा ही नहीं है। तो बोले कब बनेगी? बोले जब आप देख लेंगे, जान लेंगे। कैसे? एक गांव में एक हाथी आ गया, 4 अंधा हाथी देखने चले गए। तो एक के हाथ में हाथी का पूंछ आया, तो उसने उससे किसी ने पूछा कि हाथी देखे? बोले हाँ देखा। बोले कैसी है? बोले झाड़ू जैसी। हाथी कैसा? जिसके हाथ में पूंछ आया उसने कहा झाड़ू जैसा हाथी होता है। तो जिसके हाथ में पैर आया उससे पूछा, बोला हाथी खंभे जैसा होता है। किसी जो बैठी हाथी थी, उस किसी के हाथ में कान आया तो उससे पूछा, बोले हाथी सूप जैसी होती, जिसे धान पछोड़ा जाता है। तो जिसके हाथ में सूंड आया था वो कहा पाइप जैसी लंबी होती है हाथी। जाना सबने हाथी को, लेकिन जिसका विवेक जहां तक पहुंचा वो उतना ही जान पाया। इसीलिए हम भ्रम में ना पड़े। हमारे सदगुरुदेव भगवान जैसे आचार्य परंपरा के जो प्रथम गुरु रहे होंगे, यहाँ तो पृथ्वी पर हम लोग यही मानते हैं आदि गुरु शंकराचार्य हैं। हम तो उन्हीं को मान करके कहते हैं। बड़े बड़े दिव्य संतों ने बताया, अवतारी पुरुषों ने बताया कि परमात्मा होता कैसा है कैसा और दिखता कैसा है। बोले कैसे हैं? बोले इनको जानना पड़ेगा। ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, ऐसे थोड़ा दिखाई पड़ेंगे आँख कान नाक में ना। बोले इनको जानना पड़ेगा और जानेंगे तब आप महसूस करेंगे। हवा चलती है, देखा है किसी ने? हवा चलती है, ये भी सत्य है, लेकिन पत्ती हिले चाहे ना हिले, लेकिन हवा तो चल रही है, क्योंकि अगर हवा रुक जाएगी तो सब रुक जाएगा। देखा है किसी ने? नहीं देखा। तो क्या हवा नहीं है? हवा है। अब उस हवा को जानना है आपको, तो हवा कैसे जानेंगे? बोले उस परमात्मा को जानना पड़ेगा। बोले कैसे? बोले क्या स्वरूप है? बोले स्वरूप, हाँ पूछना ही नहीं हमारा स्वरूप कैसा है। अरे ऐसे परमात्मा को सुनने वाले, देखने वाले ऐसे लोग हुए जिनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा
पुनि प्रणवो पृथुराज समाना पर अघ सुनई सहस दस काना। महाराज पृथु भगवान की तपस्या किए, भगवान प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। पृथु महाराज ने जानते क्या मांगा? बोले प्रभु जब आपकी चर्चा होती है सुनते हैं, दो कानों से सुनकर के आत्मा तृप्त नहीं हो पाती है सरकार। बोले फिर? बोले जब भी मैं सत्संग में जाऊं तो मुझे इन दो कानों में इतनी शक्ति देना कि 10,000 कान जितना सुनते हो मैं उतना सुनूं। क्योंकि भगवान की कथा सुन करके, भगवान का चरित्र, भगवान के रूप का वर्णन सुन करके जो अघा जाए, जो तृप्त हो जाए, वो जीव नहीं हो सकता। उसके अंदर भी कलुषता बाकी है। क्योंकि लिखा है भर ही निरंतर हो ही ना पूरे, कभी पूरा नहीं हो सकता। काहे जानते हैं कि पूरा केवल एक है, वो हमारे ठाकुर जी, जिनके स्वरूप का वर्णन करना है। कैसे? आइए हम सभी लोग परमात्मा के उस सुंदर स्वरूप का चिंतन करते हैं और बड़े प्रेम से सर्वप्रथम भगवान के उस स्वरूप का ध्यान करते हैं और सूत जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। कैसा स्वरूप है भगवान का? सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद किसका नाम है? ये हमारे परमात्मा का नाम है। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि सत्य ही परमात्मा है, बाकी कोई सत्य है नहीं। आज हम जिनके पुत्र हैं, कभी वो हमारे पुत्र हुआ करते होंगे। आज हम या आपका पुत्र दारा पहलवान जैसा किसी का पुत्र ही रहा होगा। जब वो युद्ध करता होगा, लड़ाई करता होगा, तो क्या उनके माँ बाप ने सोचा होगा कि 20 साल बाद? नहीं सोचे होंगे। कहे कि बेटा है ना, उसके बारे में ऐसी बात नहीं सोच सकते। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं इंद्रियों का विषय परमात्मा नहीं हो सकता। इंद्रियों का विषय परमात्मा है ही नहीं। बोले इंद्रिय का विषय परमात्मा नहीं, तो फिर लोगों ने जाना कैसे? बोले इंद्रिय परमात्मा का विषय है, न कि परमात्मा इंद्रिय का विषय है। जैसे एक भजन था ना बिंदु जी का, हम हैं संसार के हाथों में, लेकिन संसार आपके हाथों में। तो सच्चिदानंद, जो सत्य है वो परमात्मा है। तो सत्य किसको कहते हैं? आखिर सत्य का परिचय क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? तो किसी संत ने कहा, सत्य कहे जो विन सत नाही, अच्युत चैतन्य सकल घट माही।
कहिए जो बिन सत नाही, चित चैतन्य सकल घट माई। श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी लोग गाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। सत कहिए जो विन सत नाही, फिर चित चैतन्य सकल घट माही। अगर हम चैतन्य यहाँ बैठे हैं, हम कथा सुना रहे हैं, आप कथा श्रवण कर रहे हैं, चैतन्य हैं, तो क्यों है? क्योंकि यह परमात्मा के दूसरे स्वरूप का ही प्रभाव है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रथम श्लोक और पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में है कि सत्य का विनाश कभी नहीं होगा। जो विनाशशील है वो सत्य नहीं हो सकता, और जो सत्य है उसका कभी क्षय नहीं होता। तो प्रथम स्वरूप का दर्शन कराया। कैसे? बोले सत्य को जानो। सत्य को जिसने जान लिया तो उसका चित्त स्थिर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बिल्कुल अडिग हो जाएगा। किसी भी परिस्थिति में वो हिल नहीं सकता, डगमगा नहीं सकता, अपने पथ से भटक नहीं सकता। बोले कैसे? बोले जैसे आसमान यथावत है, पृथ्वी पर चाहे जितना सुनामी आ जाए, चाहे बवंडर हो, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आसमान अपनी जगह से हिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह स्थिर है। और भगवान का स्वरूप, दूसरे स्वरूप की पुष्टि, शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभो इंद्र सेव्य मनिषं वेदांत वेदम विभो। ये परमात्मा का स्वरूप है। और शांताकारम भुजग शयनम, हजारों फन वाले नाग के ऊपर हमारे सरकार लेटते हैं और फिर भी परम शांत है। क्यों? क्योंकि स्वयं ही सत्य है और वही शाश्वत है। जो शाश्वत है वही सत्य है, और जो सत्य है वही सनातन है। वही हमारे श्री ठाकुर जी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले प्रथम सत्य, दूसरा चित्त। चित्त जो है वो शांत हो जाएगा, और जब चित्तवा शांत हो जाएगा महाराज तो तुरंत दिख जाएगी क्या? आनंद की प्राप्ति होगी। और आनंद कब मिलता है? आनंद कब मिलता है बताइए हमको। इस शरीर को आनंद की प्राप्ति तब होती है जब हमारी इंद्रियों की आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। जैसे जेठ के दोपहरिया में यहाँ से आपको बॉर्डर तक जाना है, अब खूब एकदम सूर्य नारायण कह रहे हैं बस अब हम ही हम हैं, एकदम तेज चमक आंखों पे लग रही है, तो आंखों को आराम कब मिलेगा? जब करियवा चश्मा लगा लेगा। सही बात है ना? लौट कर आइए पसीना से तरबतर हैं, तो उस समय हाथ वाले पंखे से आपको तृप्ति नहीं होती है।
अगर गलती से कहीं इसी कमरा में बैठा दिए जाएं तो आत्मा से बिना कहे निकलता रे प्रभु आनंद ही आनंद है। काहे कि इस शरीर को तृप्ति मिल गई, सुख की अनुभूति हो गई। तो इस आनंद की प्राप्ति नहीं, ये आनंद की प्राप्ति से परमात्मा नहीं मिल सकता। बोले कौन सा आनंद मिलेगा? बोले वो आनंद मिलेगा जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को प्राप्त हुआ था। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा अभाषा निबंध मति मंजुल तब मात्र स्वांतः सुखाय। अगर आप भगवान का भजन किसी को सुनाने के लिए मत करिए ना, नहीं जरूरत है। परमात्मा को दिखावे से बिल्कुल परहेज है। क्या चाहिए? बोले भाव ही तिष्ठत देवता। आप भाव बना लीजिए, प्रभु हम शोर नहीं करेंगे, हम 24 घंटा हाथ में तुलसी माला लेकर नहीं घूमेंगे। लेकिन सरकार हम 2 ही बार भाव से राम राम कर तो रहे हैं और करिए रहे हैं। हम तुम्हारे कन्हैया और हम तुम्हारे
हम तुम्हारे हैं। और आगे हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे प्रियतम। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। थोड़ा जयकारा तेज बोला कीजिए। बोलिए राधा रानी सरकार की। आज क्रम थोड़ा सा विपरीत हो गया है, माताएं पीछे हो गई हैं और कल से आप लोगों का स्थान आगे कर दीजिए और कुर्सी लेकर आप लोग आगे बैठे तो पीछे माताएं बैठी हैं तो दिख नहीं रहा। हाँ। भगवान का प्रथम स्वरूप सत्य, दूसरा चित्त, और जब दोनों का दर्शन आपको हो जाएगा महाराज तो तीसरा मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा? आनंद घट घट कराए आनंद आनंद घट घट कराए आनंद आनंद घट घट कराए आनंद आपका नाम सच्चिदानंद आपका नाम सच्चिदानंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकारते त्रैलोक सुखासि, स्वीकारते त्रैलोक सुखासि। क्या कहा? जो आनंद सिंधु, बल्टी भर के नहीं बताया। क्या बताया? जो आनंद सिंधु। अब कितना बड़ा सिंधु है कि जिसके बारे में लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास की रामायण शतकोटि अपारा। आज तक कोई इसका पार नहीं पा पाया। अरे जिसकी रचाए हुए खेल का कोई पार नहीं कर पाया, जिसकी माया का कोई पार नहीं कर पाया, वो परमात्मा को कौन पाएगा? तो उस परमात्मा तीनों स्वरूप सत चित और आनंद। सत्य कहिए जो विनसय नाही, चित्त चैतन्य सजीव है कहां? सकल घट माही, हमारे अंदर, आपके अंदर, इनके अंदर, उनके अंदर, सबके अंदर। दो, और तीसरा आनंद उसी घट घट में करई आनंदा। और जो ये तीनों प्रदान कर सकता है उसी का नाम है सच्चिदानंद। बोले अच्छा, तो बोले और क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक में 12 स्कंद में कहीं एक बार भी राधा शब्द नहीं आया। तो क्या राधा मैया है? नहीं है, लेकिन कैसे हैं? ठीक वैसे ही है। हवा तो है लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ रही है। आग में गर्मी है, कोयले के अंगार है, उसमें से गर्मी निकल रही है, हमको लेकिन दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा का दर्शन तो कराया, लेकिन हमारी माता का दर्शन, हमारी मैया का दर्शन नहीं कराया। किसी ने पूछा क्यों नहीं भाई कराया? नहीं है। बोले मूर्खानंद,
तुमको दर्शन कभी नहीं प्राप्त होगा। बोले क्यों? बोले अरे जब दोनों अलग हों तब तो अलग से हम दर्शन कराएं। बोले अगर दो हों तब तो हम बताएं कि छोटी वाली है और ये बड़ी वाली है। और जब हाथ तो हाथ है, अब हाथ में हम कौन सा अलग अलग बताएं? दो है तो एक दाहिना एक बायां, लेकिन अगर एक शरीर है तो शरीर तो एक ही है ना। इसमें तो नहीं कह सकते कि पंडित जी की छोटी शरीर है, पंडित जी की बड़ी शरीर है, ये तो हो नहीं सकता। बोले कृष्ण और राधा, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण शरीर हैं तो इस शरीर के अंदर इस शरीर को संचालित करने वाली आत्मा राधा जी हैं। अगर भगवान पुरुष है तो प्रकृति है माता राधा, क्योंकि बिना प्रकृति के सृष्टि की परिकल्पना ही संभव नहीं है। बोले राधे। हाँ क्या बात है। हमको कुछ शंका हो रहा है कि हम नन्यूरे में बैठे हैं, कहीं दूसरी जगह तो नहीं आ गए हैं। हम लोगों को भाई हम तो यही मान कर आए, हम लोग नाना के यहाँ चल रहे हैं ननिहाल में। कहें कि हम राम जी के राम जी हमारे, हम तो उन्हीं के बच्चे हैं ना। राजा हमेशा पिता के समान होता है, क्योंकि लिखा है राजा का धर्म, गोस्वामी जी बताते हैं भोजन करन बोल जब राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। जब राजा ने बुलाया तो भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? किसी ने पूछा क्यों नहीं आए भाई? बोले राजा का ये कर्तव्य थोड़ी है कि मेरा बेटा। बोले फिर? बोले राजा का ये कर्तव्य पालना ही प्रजा पुत्र की नाई। राजा का सब पूरी प्रजा पुत्र होती है महाराज। तो हमारे सरकार, हम तो मानते, हम ही नहीं मानते हैं, दुनिया मानती है। जो हमारे सनातन को मानने वाला होगा, हमारे वैष्णव को मानने वाला होगा, वो हर व्यक्ति मानेगा कि एक ही राजा है। बोले राजा रामचंद्र की जय। बाकी दूसरा कोई नहीं है, ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ और ना होगा। तो बोले सीता मैया राधा मैया कहाँ है? बोले राधा मैया यहाँ है। बोले कहाँ? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोले यहाँ दिखना जरूरी नहीं है, काम होना जरूरी है। बोले ये वही कर रही हैं, कैसे पुष्टि करेंगे, कहां से लाएंगे उदाहरण? विश्व की उत्पत्ति आदि का कार्य है, तो बोले कौन करता है? बोले ये शक्ति करती है। बोले कैसे पुष्टि करोगे, कहां प्रमाण है? बोले मानस उठाइए, रामचरित मानस प्रमाण है। बोले कैसे? बालकांड, वंदना में आ जाइए। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। उद्भव स्थिति, उद्भव माने प्रकट करना। क्या प्रकट किया? विश्व की उत्पत्ति। उद्भव प्रकट किया किसको? बोले विश्व को प्रकट किया, चराचर सृष्टि को। लिखा क्या? विश्वोत्पत्त्यादि, उत्पत्ति के साथ आदि भी लगा है कि एक दो काम नहीं करती है, तमाम काम है। बोले क्या करती हैं? उद्भव पैदा किया, स्थिति रखा, पालन किया, और अंत में क्या किया? बेटा जब नालायक निकल जाता है तो मैया वध भी कर देती है। बोले उद्भव स्थिति संहार कारिणी। बोले बस यही तीन काम? बोले ना। बोले अगर बेटा सात्विक है तो क्लेश हारिणी। बोले जीवन से दुख का भी विनाश करती है। कौन? बोले यही जगत जननी है। बोले और क्या करती है? बोले बहुत सारे काम है। बच्चों को जन्म देना, इस सृष्टि को अगर जन्म देने का सामर्थ्य है तो हमारी मातृ शक्ति में है। बोले और क्या करते हैं? कौन करती है? तब बोले सीता न तो हम राम बल्लभाम।
बोले कौन करती है? सीता। न तो हम प्रणाम करते हैं। कौन सी सीता को? बोले जो सिया राम, जो रामचंद्र जी की प्राण वल्लभा है, शक्ति है, तो वो राधा मैया है, ये द्वापर में है। तो क्या करती है? यहां भी लिखा तापत त्रय विनाशाय। अब एक बात को समझिए, भगवान के अंदर 3 तत्व बताया, सत्य, चित्त और आनंद। रोग विनाश करती है, कितने दुख दूर करती है, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों का विनाश। हमारे शत्रु नाथ 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध अरुमोह, ये 3 है विशेषतः। बोले इन तीनों का विनाश कर देती है। हमारा जीवन चलता कैसे है? बोले एक अभाव। हमारे पास साइकिल नहीं है, हम अभाव में जीवन चल रहे हैं। हमको 2 किलोमीटर जाना है तो पैदल जाएंगे तो तकलीफ होगी ना, तो हम अभाव में जीवन जी रहे हैं। आवश्यकता होती पड़ोसी से मांगते हैं, पहला। दूसरा, अभाव के बाद आता है प्रभाव। जिसके पास साइकिल 2 होगी, हम उसके घर जाएंगे, अगर जरूरत होगी तो उसकी भैंसी को चारा भी डाल आएंगे, घास भी डाल देंगे। क्यों? क्योंकि मांगने पर साइकिलिया दे देता है। तो हम उसके प्रभुत्व में, उसके पदार्थ के प्रभाव में हैं। और जब ये दोनों हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो बाद में यही हमारा स्वभाव बन जाता है कि किसी के भी सामने हम सर झुका देते हैं। और परमात्मा की शरणागति ले लेंगे तो तीनों छूट जाएगा महाराज। अभाव, प्रभाव और स्वभाव बदल जाएगा। बोले कैसे हो जाएगा? बोले संतों की तरह हो जाएगा। तो बोले तीनों दुखों का नाश करने वाले, जिनके 3 तत्व हैं, सत, चित, आनंद, ऐसे करोड़ों करोड़ विभूषणों से विभूषित हमारे भगवान कृष्ण। और कृष्ण कहने के पहले राधा मैया का स्मरण कर दिया, लगा दिया श्री। बोले अनंत करोड़ कोटि विभूषण से विभूषित हमारे भगवान श्री कृष्ण और स्वयं साक्षात जगत जननी राधिका रानी के चरणों में वयम, माने हम सब, वहां आप लोग भी बैठे हैं, हम, हमारे सभी परिकर, हमारे सभी भाई बंधु, इस व्यास मंच से आप सभी भक्तों के साथ हम ऐसी भगवान की प्रिया, भगवान की प्राण वल्लभा श्री राधिका रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणारविंदों में प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात सूत जी कहते हैं, कहां? उत्तर प्रदेश नैमिषारण्य का पावन तट है। गोमती मैया के तट पर एक वन है और उस वन में महाराज मनु जी ने तपस्या किया है। उसी वन में 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने बैठ करके शास्त्रों की रचना, शास्त्रों की गणना किया, लेखन का कार्य किया। उस नैमिषारण्य के पावन वन में एक बार द्वापर के जाने और कलयुग के आने के समय, यानी द्वापर जा चुका है और कलयुग आ रहा है, 88,000 ऋषि बैठ करके चिंताग्रसित हैं और 1000 वर्ष पर्यंत, 1000 साल तक जो चले ऐसे महान यज्ञ का आयोजन करते हैं। आयोजन प्रारंभ हुआ और सभी लोग बैठ करके आपस में चिंताग्रसित होकर के विचार करते हैं, क्या कि कलयुग तो प्रारंभ हो गया। कलयुग में मानव की बुद्धि जो है, मानव विवेक शून्य होता चला जाएगा, बुद्धि का स्तर गिर जाएगा, निम्न स्तरीय हो जाएगी। और जब ऐसा हो जाएगा तो किसको याद रहेगा कि धर्म कार्य करना है? किसको याद रहेगा इतने बड़े बड़े शास्त्र? कैसे धर्म कर्म का निर्वाह होगा? किस प्रकार चातुर होत्र होगा?
और चातुर्होत्र नहीं होगा तो मानव का कल्याण नहीं हो सकता है महाराज। ठीक उसी समय एक संत का प्रादुर्भाव होता है, एक संत का उस वन में आगमन होता है। और हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ी सुंदर सी बात कही। राम कथा के तेरी अधिकार, राम कथा के तेरी अधिकार, राम कथा के तेरी अधिकार। बोले भगवान की कथा का अधिकारी कौन कौन हो सकता है? जीव तो तमाम है। परिचय बताया, क्या बताया? राम कथा के तेरी अधिकारी, राम कथा के तेरी अधिकारी, जिनका सदा संगतिया की प्यारी, जिनका सदा संगतिया की प्यारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले भगवान की कथा का अधिकारी कौन होता है? बोले जिनका सत्संगति अति प्यारी, प्यारी नहीं है, विशेषण लगा दिया, क्या? अति प्यारी, माने बहुत प्यारी है। जैसे अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रकट चंदन ते कोई। चंदन शीतल लकड़ी है, अगर उसमें भी अतिशय ज्यादा, अधिक जरूरत से ज्यादा रगड़ करेंगे तो उसमें प्रकट होकर के अग्नि प्रकट हो जाएगी, अग्नि प्रकट हो जाएगी महाराज। उसी प्रकार भगवान की कथा सुनने का अधिकार तब मिलेगा, आपकी आदत में आएगा। कब? जब बार बार आप सत्संग में जाएंगे। तो सत्संग मिलता कब है? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हो तो रही है कथा, लेकिन इसी में ऐसे बहुत भक्त होंगे जो सोच रहे चलो कल चलेंगे, अब तब तक कल फोन आ जाएगा, भैया आपका एक चेक 5 लाख का वहां फंसा है, जल्दी आ जाइए, पेमेंट ले जाइए, नहीं तो पार्टी जा रही है। अब कल तैयार थे कथा में आने के लिए, अब 5 लाख रुपए का चेक लाने के लिए बाबू पर ही चले गए, कथा में नहीं आ पाए। तो राम जी ने स्वयं कहा है, मोते अधिक संत कर लेखा। बोले अच्छा, दर्शन करिए कितना सुंदर भाव है यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत महात्मा की कथा के मध्य एक संत का आगमन होता है और 88,000 संत पंगत लगाकर बैठे हैं महाराज। और ऐसे वैसे संत नहीं है कि 100 साल 50 साल 40 साल 70 साल ना, ऐसे ऐसे संत बैठे हैं वहां। च्यवन, अंगिरा, वशिष्ठ, इन सब के जैसे बड़े बड़े इतने उम्र दराज, इतनी आयु वाले संत बैठे हैं।
जिनके सामने कई कई इंद्र भगवान बदल गए, कई कई ब्रह्मा, कई विष्णु, कई शंकर आए और चले गए, लेकिन वो संत भगवान आज भी वही हैं। इतने बुजुर्ग संत, इतने वृद्ध संत बैठे हैं। लेकिन दर्शन क्या करना है आपको? 1000 वर्ष आयु का संत बैठा है और जैसे उसके सामने एक 16 वर्ष का संत आता है। महाराज कितने साल का? मात्र 16 वर्ष की आयु है सूत जी की। एक बालक आपके बीच में आए और आप खड़े होकर के उनको सम्मान दें तो कुछ तो विशेषता रही होगी। और ये दर्शन आपको केवल संतों में मिल सकता है। आए तो खड़े होकर के स्वागत किया और स्वागत करने के बाद बिठाया और बैठा लिए तो सारे लोगों ने कहा कि प्रभु आप आए, हमारा जीवन धन्य है। आप आए तो हमारा जीवन धन्य हो गया आपके दर्शन मात्र से। क्योंकि लिखा है इसी भागवत में, दर्शनम तव लोकस्य जन्म था अघ। अरे आप संत के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, मुझे पता है। तो सूत जी से सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि प्रभु उनका चरण वंदन किया, अर्चन किया, चंदन किया, वंदन किया, अभिनंदन किया और सुंदर उच्च आसन पर बिठा करके उनके सामने खड़े हो गए। तो सूत जी को बड़ा संकोच लग रहा है कि हमारे परदादा की उम्र से भी ज्यादा के संत खड़े हैं और मैं बैठा हूं। तो सूत जी ने कहा, सरकार क्षमा करिएगा, लेकिन ये उचित नहीं प्रतीत होता। आप खड़े रहें और मैं 16 वर्ष का बालक आसन पर बैठूं। आप हमसे बहुत बड़े हैं, यह स्थान मेरे लिए नहीं है। उच्च पद हमेशा उच्च लोगों के लिए। अब उच्च लोग कैसे हैं मायने ये रखता है। बोले कैसे? सूत जी से कहते हैं कि आप किसी की आयु 1000 वर्ष है, कोई इतने साल बड़ा, कोई शरीर में बड़ा, कोई आयु में बड़ा, कोई बल में बड़ा। तो सौनकादिक ऋषि हाथ जोड़ करके बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले आयु वृद्धा, उम्र के बढ़ जाने से कोई बड़ा नहीं। बहुत ध्यान से समझिएगा। आयु वृद्धा माने आयु बड़ी हो जाए तो हम बड़े नहीं होंगे ना। बोले फिर? बोले जिसके पास ताकत ज्यादा हो। बोले आयु वृद्धा बल वृद्धा। बोले इनसे बच्चे बड़ा नहीं होता। अब बोले जिसके पास खूब पैसा हो। बोले धन वृद्धा तथैव च, भले धन बड़ा हो जाए, अरबों खरबों घर में दीमक खा रहे हो, आपके पीछे 500 लोग चल रहे हो, ताकत इतनी हो कि आप हाथी को भी गिरा दीजिए, इससे आप बड़े नहीं होंगे। बोले तब? तो बोले ते अपि सर्वा, बोले इन सबसे ऊपर है कौन? जिसका ज्ञान बढ़ गया। ते अपि सर्वे ज्ञान, जिनका ज्ञान स्तर बड़ा हो वो बड़ा। धन बल बाहुबल रुपया पैसा इससे कोई बड़ा नहीं हो सकता। सूत जी के सामने कहते हैं कि हे महाराज, आपके मस्तक से जो तेज निकल रहा है तो बोले कृपया उस ललाट से करोड़ों करोड़ों सूर्य जब एक साथ प्रकाशमान होंगे तो जितनी प्रकाश, जितनी ऊर्जा प्रस्फुटित होगी उतनी ऊर्जा तो आपके ललाट से प्रस्फुटित हो रही है सरकार। तो एक कृपा करिए पर। बोले क्या कृपा करें?
सूत जी ने कहा कृपा नहीं, आप लोग आदेश करिए कि मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। तो सौनकादिक ऋषियों ने कहा अज्ञान ध्वांत विध्वंसम, ये सरकार, ये हमारा जो मन है, जो मन है यह घोर अंधकार रूपी कुएं में खो गया है। अर्थात हमारे आत्मा के चारों तरफ अंधेरे का एक चक्रव्यूह बन चुका है, जिसमें से यह मन तो घूम रहा है, आत्मा छटपटा रही है, लेकिन हम उससे निकल नहीं पा रहे। बोले तब, बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंसम, बोले उस अंधकारी तूफान को, उस अंधकार रूपी चक्रव्यूह को विध्वंसम, विध्वंस करने के लिए एक किरण उस ज्ञान रूपी तेज से दे दीजिए जो कैसा चमक रहा है, कोटि सूर्य सम प्रभ, जो करोड़ों सूर्य के समान ऊर्जा एक साथ चमकने पर जितनी ऊर्जा प्रस्तुत हो सकती है उतना आपके बौद्धिक ज्ञान से प्रस्तुत हो रही है। तो जब बाहर से इतनी ऊर्जा निकल रही है तो जो ज्ञान खुलेगा वो कितना ऊर्जावान होगा। बोले एक आध किरण हमारे अंधकारी मन में डाल दीजिए तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा और हमारे मन का अंधेरा मिट जाएगा। बोले प्रभु, हे सूत जी महाराज, हे रोमहर्षण सूत जी, आपसे मेरा एक प्रश्न है, और प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा है। बोले क्या जिज्ञासा है? कैसे इस मानव का कल्याण होगा? बोले क्यों, क्या समस्या है? बोले सरकार, समस्या ये है कलि केवल मल मूल मलिना, कलि केवल मल मूल मलिना, उसमें पाप कलयुग एक बहुत बड़ा सरोवर है, उसमें है क्या? बोले उसमें मलमूत्र रूपी जल भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, और उस गंदे सरोवर में रहने वाले हम जीव कैसे हैं? जन मन मीना, मीन माने मछली, जैसे उस सरोवर में मछली रहती है, उस गंदगी वाले सरोवर में रहने वाले हम मछली हैं। तो बोले पार जाने का साधन, बोले पार जाने का एक ही साधन है, क्या है? कलयुग केवला हरि गुण गाए, कलयुग केवला हरि गुण गाए। और गाने से क्या होगा?
मिलेगा, क्यों गाएं हम नाम को, क्या कारण है गाने का? तो बाबा फिर कहते हैं भाव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा राम कथा इस जो गंगा सरोवर है, इस सरोवर से पार जाने के लिए नाव की आवश्यकता पड़ेगी। बैतरनी से पार ले जाएगा कौन? नाम का भगवान की कथा रूपी नौका। इसलिए क्या करना है, कब मिलेगी नौका? और भाव से दोनों हाथों को ऊपर उठाकर खोल करके श्री राम जय